बात बताइए, वातावरण पैदा किया ये जाए। जो अभी अभी आपका हृदय परिवर्तन सा दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष जो आप बता रहे हैं, ये अभी अभी हुआ है या सिर्फ ये दिखावे का है? क्योंकि आप दूसरों के प्रवचन और ज्ञानवर्धन की बात कर रहे थे। ये बताइएगा, ये किसका बयान था कि यूपी बिहार से होने वाले पलायन की वजह से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव है? याद है आपको किसका बयान था, या मैं याद दिलाऊं? याद है? निश्चित तौर पे उसका कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने ही, आपके ही चैनल, आप जैसे मीडिया के चैनलों पर ही उनका भी हम लोगों ने विरोध किया था जब ऐसी बात आई फिर थी। ये याद है आपको, क्षमा मांगनी पड़ी थी। ये याद है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का असली कारण एक बिहारी है? गड़बड़ है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का कारण एक बिहारी है, असली कारण बेरोजगारी का बिहारी है। ये किसका है आपको याद है? उनको सजा मिली, याद है ना आपको? तो ये सोच जहां से फ्लो हो रही है अजय जी, जब आप ये कहते हैं कि ज्ञानवर्धन करना चाहिए, इनको झांक कर देखना चाहिए। अजय जी सोच का प्रॉब्लम है साहब, सोच का प्रॉब्लम है। राहुल गांधी लिखेंगे, आप ट्विटर पे कुछ लिखेंगे कि ममता दीदी बहुत गलत हो रहा है आपके राज्य में। सोच का किसका प्रॉब्लम है? पूरा देश देख रहा है। सबका सोच का प्रॉब्लम है साहब, देखिए सबका सोच का प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को किस हीन भावना से देखा जाता है, वो सबकी सोच एक्सपोज्ड है, बताने की जरूरत नहीं है। वो पूर्णिमा जी अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की हूँ और मैं ये मानती हूँ कि मैं किसी भी राज्य में जाकर काम करूंगी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे डिक्टेट कर सके। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे डिक्टेट कर सके। आपको जहां पर जाकर नौकरी करनी है आप काम करेंगे, कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। अजय उपाध्याय जी, इसको मिर्ची नहीं कहते हैं, इसको संविधान का सम्मान करना कहते हैं। वो संविधान की कॉपी जो आप हाथ में लेकर घूमते फिरते हैं आपके नेता, उसकी मूल भावना का सम्मान करना इसको कहते हैं। मिर्ची लगना किसको कहते हैं आपको बताऊं? जब शीला दीक्षित के बयान का मैंने जिक्र किया, कमलनाथ के बयान का मैंने जिक्र किया, मिर्ची लगना उसको कहते हैं। अजय जी, आप भाजपाइयों के नैरेटिव को, अरे साहब बयान आपके नेता दे, आप भाजपाइयों के नैरेटिव की बात करें। ममता दीदी के राज में बिहार के आए एक लड़के की पिटाई हो, आप भाजपाइयों का सोच बताएं। गजब बात है, गजब कॉन्ट्रडिक्शन है। बिहारियों के डीएनए पर प्रश्न लगाने वाले पर जरा पूछ लीजिए। देखिए राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर के तमिल और हिंदी के बीच में जो है भेदभाव का प्रयास करते हैं। बोल दीजिए, अभी ताजा बयान है राहुल गांधी जी का, चैनल में बता दीजिए। राहुल गांधी जी 15 दिन पहले एक बयान देते हैं पर कुछ नहीं बोलेंगे। तमिल के लोग तमिल की भाषा को जो है इनको सुन नहीं पा रहे। एक मिनट, बिहारियों के प्रश्न लगाने वाले पर हम लगातार प्रश्न लगाने का काम करूंगा, लेकिन क्या भाजपाइयों पर प्रश्न लगाने वालों पर कभी क्वेश्चन आएगा? नहीं तो है ना, उसके लिए पासवान जी देंगे ना जवाब। क्या कहा उसके लिए देंगे ना वो जवाब, आप सवाल करिए। बिहारियों के साथ वहां पे अत्याचार हुआ था भाजपाइयों पर, क्या देंगे जवाब? नहीं, क्यों नहीं देंगे जवाब? आप पहले बंगाल पर जवाब दीजिए, बोलिए कि राहुल गांधी कहेंगे उस पर। एक बार जरा हेडलाइन 27, क्योंकि आज थोड़ा सा समय भी कम है। ठीक है, थोड़ा सा समय। अजय जी एक बार मुझे हेडलाइंस दिखाने दीजिए, फिर उसके बाद पासवान जी से जवाब दीजिए। राहुल गांधी नहीं, आपके नेता है ना, सारा क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है, तो उन्हीं की बात होगी ना। अलग तरह का बयान दिया, तमिल को लेकर के अलग तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के क्षेत्र जहाँ के लोग इस तरह के दिखाई देते हैं। जल्दी से, मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं सकता जो राहुल गांधी जी ने बोला था। ठीक है सौरभ, तो देश को तोड़ने वाला बयान लगा। ठीक है सौरभ जी। गुरु प्रकाश पासवान जी 30 सेकंड का समय रहेगा। अजय उपाध्याय जी सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने मामलों में कुछ बोलती नहीं है और एमएनएस को साथ ले लेके घूमती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पूर्णिमा जी, हम आपसे निरंतरता से ये कह रहे हैं कि लगातार पश्चिम बंगाल की भूमि बहुत ही समृद्ध भूमि रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे बिधान चंद्र रॉय। बिधान चंद्र रॉय का जन्म कहाँ होता है? पटना में होता है। पश्चिम बंगाल के रहे नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाते हैं और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। कुल मिलाकर के जमा प्रश्न यह है आपसे कि इंडिया अलायंस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी आज कहां हैं? कम से कम कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जी में इतनी तो ताकत है। अधीर रंजन चौधरी जी निरंतरता से टीएमसी के खिलाफ सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, कहते हैं बंगाल में लोकतंत्र की हत्या होगी। तो कम से कम अधीर रंजन जी के साथ कांग्रेस को आज खड़ा रहने की आवश्यकता है। ठीक है अजय जी 30 सेकंड। मोदी जी ने कितना प्रश्न पूछा है इस पे? अरे भाई, हर चीज का जवाब राष्ट्रीय नेता नहीं देता है, राज्य का नेता देता है। बिहार के नेता आपके प्रश्न कर रहे हैं, हमारे भी नेता कर रहे हैं, बंगाल के नेता हमारे प्रश्न कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन एमएनएस पर जवाब नहीं मिला। डीएनए पर जो प्रश्न लगाया था उसका कोई जवाब ये लोग नहीं देते हैं।
नफरत मत फैलाइए। बिहार और बंगाल के लोगों का संबंध बहुत पुराना है, सांस्कृतिक संबंध एक साथ हम लोग जुड़े रहे हैं, पारिवारिक संबंध हैं, हमारे रिश्ते हैं एक दूसरे से। कुछ लोग यदि ऐसी गलती कर रहे हैं तो उनको सलाखों में डालना है और सजा देनी है। बंगाल के लोग को सजा नहीं, बंगालियों को सजा नहीं, जो ऐसी गलती कर रहे हैं उनको सजा नहीं। संजय सरकार जी, नफरत कैसे खत्म होगी? देखिए, जब गुजरात में कुछ घटना घटता है बिहार यूपी वाले को लेकर तो उससे सवाल नहीं पूछा है। जब आपको गोवा में जब सावंत जी जो कुछ बोलता है उसके लिए कुछ उसमें बयान में जो बताते हैं उसमें नहीं आता है। जब कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार था वहां पर बिहारी और यूपी भाषी लोग को जैसे बोला, जब महाराष्ट्र में जिस तरफ से बात था उसके सवाल नहीं होता है। सवाल होता है बंगाल में कुछ हो गया, तृणमूल से कुछ उसको लेना देना नहीं है, वो अपना एक संगठन चलाता है उसमें चलाता है, तृणमूल से उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बंगाल में सवाल आके सब मीडिया ख्याल सवाल नहीं करना चाहिए, मीडिया को मुंह बंद कर लेना चाहिए। बेरोजगार में फेलियर है, इंडस्ट्रीज में फेलियर है। सुनिए ना, सुनिए ना, 30 सेकंड खत्म हो गए साहब, 30 सेकंड खत्म हो गए हैं, मेरे पास समय लिमिटेड है, समय लिमिटेड है। मुन्ना साहब, जैसे आप देर से जागे हैं, जैसे बिहार की सरकार देर से जागी है, वैसे ही टीएमसी के नेता कह रहे हैं मीडिया को भी मुंह बंद कर लेना चाहिए, ना बोले बंगाल में कुछ हो तो। बिहार के नेता, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है, हमारे नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग तुरंत उस पर एक्शन में आए और यहाँ के एडीजी ने वहां पर संपर्क साधा है। लेकिन बंगाल में कानून और व्यवस्था नाम की चीज नहीं, यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चाहे जिस तरह का वहाँ घटना घटा हो, लेकिन इन लोगों ने कभी जांच में सहयोग नहीं किया किसी भी केंद्रीय एजेंसियों का। तो आज बिहार पुलिस ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर क्या ये सच मांगेंगे, सच बोलेंगे? क्यों नहीं ममता दीदी आकर के इस पर एक बयान दे देती है कि जो भी हुआ है ये तो बाकी। ठीक है सौरभ जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। महाराष्ट्र की घटना पर भी लगातार चर्चा हुई थी, जब महाराष्ट्र का विषय आया था तब भी आपने चर्चा रखी थी। लेकिन बंगाल में लगातार ये देखने का मिल रहा है कि वहां पर बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उनका तो सम्मान किया जाता है बाहर से बुला करके, लेकिन अन्य क्षेत्र के लोग जाते हैं तो उनका लगातार अपमान किया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक यादव समाज का कोई व्यक्ति अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है तो पूरी पार्टियां, आरजेडी हो या जो है अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव की पार्टी हो, घेर लेती आकर के। लेकिन एक यादव समाज का एक व्यक्ति जो है परीक्षा देने के लिए जाता है ममता बनर्जी जी की सरकार के अंतर्गत, उसकी पिटाई होती है, नंगा किया जाता है, वहां पर सबके मुंह में दही जमा हुआ है। एक ट्वीट तेजस्वी यादव जी का देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही अखिलेश यादव जी का, क्योंकि वो यादव समाज का वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ अपराध के अंदर यादव समाज का उनको दिखाई देता है, बचाने के लिए आते हैं। और ऐसे अच्छे कार्यों में जो यादव समाज के लोग हैं उनको बचाने का काम ना उत्तर प्रदेश के यादव समाज का कोई व्यक्ति करता है, ना ही आरजेडी पार्टी।